दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। और हम बात कर रहे हैं इतिहास की। आधुनिक भारतीय इतिहास में गांधी युग पे हैं हम, और गांधी जी के द्वारा पिछले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था क्या कि चंपारण आंदोलन, गांधी जी का पहला आंदोलन जो किसानों के सपोर्ट में उन्होंने किया था। दूसरा आंदोलन अब हम यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जिसका नाम क्या है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। तो दोस्तों क्या हुआ भैया, इस मिल मजदूर आंदोलन में पहली बार गांधी जी ने भूख हड़ताल करी है भारत में। याद रखिए कि क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाता है कि वो कौन सा गांधी जी का आंदोलन है जिसमें उन्होंने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया। 1918 का ये फरवरी मार्च के आसपास का ये स्टार्टिंग में ही क्या है, आंदोलन हो जाता है। गांधी जी का दूसरा आंदोलन है भारत में, पहली बार भूख हड़ताल करी है और पहला मजदूरों के लिए किया गया आंदोलन है। तो ये सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब होता क्या है आपको बता देता हूं। देखो यार, ये अहमदाबाद मतलब गुजरात की बात चल रही। गुजरात में या बाकी के शहरों में उस समय महामारी फैलती थी। जैसे अभी अपने यहाँ कोरोना महामारी थी, वैसे ही पहले भी हर जगह महामारियां फैलती थी। उन महामारियों में एक महामारी हुआ करती थी प्लेग, है ना। प्लेग की महामारी से क्या होता था, बहुत सारे लोग एक्सपायर हो जाते थे और बहुत समस्या हो जाती थी। सो प्लेग कि महामारी में कुछ मजदूरों को या बाकी लोगों को मिल मालिकों के द्वारा कुछ बोनस दिया जाता था। क्या दिया जाता था? बोनस दिया जाता था। और वो बोनस जो है वो नहीं दिया किसने? मालिकों ने। कौन से मालिकों ने? इस अहमदाबाद की मिल मजदूरों, मतलब मिल के मालिकों ने। तो ऐसी कंडीशन में अब भैया जो मिल के वर्कर्स हैं, मजदूर हैं, उन्होंने कर दिया आंदोलन। आंदोलन किया गया तो भैया अब समस्याएं पैदा हो गई, क्योंकि हड़ताल कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं मजदूर। तो यही होता था, मजदूर यूनियन बनी चुकी थी, है ना। सो मजदूर हड़ताल कर रहे हैं, काम हो नहीं पा रहा है, और काम नहीं हो रहा है तो व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त होंगी। कहां की होंगी? अहमदाबाद की। अब अहमदाबाद में जो कलेक्टर था वो अंग्रेज, ऑब्वियस सी बात है, उस समय तो अधिकारी भी अंग्रेज हुआ करते थे। तो भैया वहां अस्त व्यस्त हो गया माहौल अहमदाबाद का, और गांधी जी भी गुजरात से बिलोंग करते ही थे। तो वो कलेक्टर ने क्या किया कि उनने कहा कि काम करते हैं, गांधी जी का नाम तो चल ही रहा है और गांधी जी से अपन चर्चा कर लेते हैं, इस मैटर को सॉर्ट आउट करवाना है भैया कैसे ना कैसे। तो वो गांधी जी से मिलते हैं कि भैया क्या करना है बताओ, इसमें आप चर्चा करो, हड़ताल वालों से, मतलब मजदूरों से चर्चा करो और क्या कैसे करना है, इसको खत्म करो, मामले को क्यों बढ़ाना है चीजों को। तो भैया गांधी जी इन्वॉल्व होते हैं किसमें? इस आंदोलन में। और वो सपोर्ट किसका करते हैं? मजदूरों का। मजदूरों का सपोर्ट ऐसा होता है कि भैया यहाँ पे मालिक जो है, अच्छा यहाँ एक समस्या गांधी जी के साथ और हो जाती है, मतलब धर्म संकट में वो पड़ जाते हैं। क्यों पड़ जाते हैं कि देखो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना करवाई, और उस साबरमती आश्रम की स्थापना में भाई पैसा तो लगेगा ना। तो गांधी जी के पास तो पैसा था नहीं, बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन और सारे। तो उनमें से एक बिजनेसमैन जो थे जिन्होंने साबरमती आश्रम बनवाने में इन्हें दान दिया था, वो इस अहमदाबाद की जो मिल थी उसके मालिकों में से एक थे, है ना, अंबालाल साराभाई, है ना। तो वो भैया मजदूर थे जिन्होंने मतलब मालिक थे जिन्होंने गांधी जी को दान दिया था साबरमती आश्रम बनाने में। अब वो ये सोचें कि इनके खिलाफ अगर लड़ना है तो फिर अच्छी बात नहीं होगी ना। होगी क्या अच्छी बात? बिल्कुल अच्छी बात नहीं होगी कि दूसरे व्यक्ति के खिलाफ आप लड़ाई कर रहे हो जिसने आपको सपोर्ट किया एक जगह पे। तो ये कश्मकश में बढ़ गए थे। हालांकि और एक ट्रेजेडी हुई कि वो अंबालाल साराभाई की जो सिस्टर थी, है ना, अनुसुईया जिनको बोल रहे हैं, तो अनुसुईया यहाँ मजदूरों के सपोर्ट में खड़ी हुई थी, तो और समस्याएं पैदा हो गई। ठीक है, तो ये पूरी स्टोरी रहती है। पर बाद में क्या है कि भाई मिल मालिक मान जाते हैं कि ठीक है हम 20% का बोनस दे देंगे, लेकिन गांधी जी मांग रखते हैं कि नहीं भैया 35% पे बात नक्की करी जाए। तो मालिक नहीं मानते हैं, लेकिन फिर इसका बाद में इस पे भी एक आयोग बनाया जाता है, आयोग पे डिस्कशन होता है, तो आयोग भी कहता है कि नहीं भैया 35% इज गुड। तो फिर मालिक मान जाते हैं, और इस खुशी में क्या हो जाता है कि भैया हड़ताल खत्म हो जाती है और काम सक्सेसफुली। अच्छा, इसमें भैया भूख हड़ताल पे भी ये रहते हैं गांधी जी यहाँ पे पहली बार। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म हो जाता है। और भैया फिर सक्सेसफुली मान जाते हैं जब मालिक, हड़ताल खत्म हो जाती तो फिर इनका नाम हो जाता है, क्योंकि आपने ही, आपके सपोर्ट से इनको हक मिल गया, किसको? मालिकों को, और सारी चीजें। ठीक है ना। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सपोर्ट इनको मजदूरों का भी मिल जाता है, किसको? गांधी जी को। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसमें। देखो अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन, ये पहली भूख हड़ताल 1918 की ये बात है। कब की बात है? ये फरवरी और मार्च के आसपास का है ये।
ये फरवरी और मार्च 1918 के आसपास। क्या क्या बात चल रही है? प्लेग, प्लेग महामारी के कारण प्लेग बोनस दिया जाता था, पहले दिया जाता था, लेकिन मालिकों ने क्या कर दिया भैया, उसको बंद कर दिया, है ना। सो इसी बात को लेकर विवाद आरंभ हो गया था मजदूरों और मालिकों के बीच में, है ना। प्लेग बोनस गुजरात में मजदूरों को मालिकों की ओर से दिया जाता था जब प्लेग फैल जाता था, लेकिन उसको क्या है, बंद कर दिया गया है कुछ समय से। अब भैया प्लेग फैला तो मजदूरों ने मांग करी, मालिकों ने मना कर दिया, क्लैशेस हो गए, लड़ाई हो गई, हड़ताल हो गई। अब माहौल खराब हुआ तो अहमदाबाद के जो कलेक्टर थे, कलेक्टर ने क्या करा, गांधी जी से बोला कि मिल मालिकों से चर्चा करो और इस मैटर को रफा दफा करवाओ भैया, है ना। सो श्रमिकों से समझौता करने का, दबाव डालने का अनुरोध करा। गांधी जी भैया मालिकों से बात करने पहुंचे। किसके साथ सपोर्ट में है आप, किसके सपोर्ट में है, मजदूरों के सपोर्ट में है ना। तो बस भैया अब यहां पे समस्या वही आई कि अंबालाल साराभाई, है ना, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने इनको दान दे दिया था। क्या दान दिया था? साबरमती आश्रम बनाने में चंदा दिया था, दान नहीं बोलूंगा मैं, चंदा दे दिया था, ठीक है। और इनकी जो बहन थी, किनकी बहन? अंबालाल साराभाई की बहन अनुसुईया बहन, है ना, अहमदाबाद मिल मजदूरों के जो मजदूर हैं उनके सपोर्ट में खड़ी थी। तो दोनों में क्लासेस ये अलग थे, गांधी जी कसम कसम में किधर सपोर्ट उधर सपोर्ट, क्या सपोर्ट, सारी चीजें, है ना। चले, मिल मालिकों ने मजदूरों को बोला कि भैया हम आपको 20% ही बोनस देंगे, अगर लेना है तो लो, नहीं तो भैया निकल लो। गांधी जी ने कहा ठीक है। गांधी जी ने 35% बोनस दिए जाने की मांग करी, नहीं माने मालिक तो भैया भूख हड़ताल पे बैठ गए, ठीक है। और मार्च 1918 में मजदूर हड़ताल पर चले गए। 15 मार्च के दिन गांधी जी खुद भूख हड़ताल पर बैठ गए, याद रखिएगा, ठीक है भाई। और अनशन पर बैठने के बाद जब मिल मालिक सारे मामलों को ट्रिब्यूनल को सौंपने पर राजी हुए कि एक ट्रिब्यूनल बनाया जाए, एक आयोग बनाया जाए जिसमें ये डिस्कस हो, तो बस उसमें फिर ट्रिब्यूनल ने भी क्या किया, श्रमिकों को 35% बोनस देने की मांग को स्वीकार किया कि भैया सही बात है, 35% से इनका काम चल जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी। अब जब ट्रिब्यूनल ने बोल दिया तो मिल मालिकों को माननी पड़ी बात, और बस विवाद समाप्त, खुशी की लहर दौड़ पड़ी, और भैया गांधी जी का नाम जयकारे लगने लग गया भैया, है ना। भारत में गांधी जी द्वारा सत्याग्रह के आरंभक प्रयोगों में जो जन साधारण, मतलब जो लोग बाग हैं, बेसिक लोग, चाहे वो किसान हो चाहे मजदूर हो, वो लोग, उनके अधिक समीप ला दिया। किसने? इसने, या इन दो आंदोलनों ने ऑब्वियसली। तो ग्रामीण क्षेत्र के विकास, उनके जो किसान हैं, शहरी क्षेत्र के जो मजदूर हैं, और सबसे ज्यादा जनता तो यही है भारत में, है ना। सो ये लोग ही किसका सपोर्ट करने लग गए? गांधी जी का। और गांधी जी द्वारा यह एक महान देन हो जाएगी, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन में आपने बिना लड़ाई झगड़ा करे दो मामले अंग्रेजों से निपटवा दिए, या फिर बड़े लोगों का सपोर्ट लिए बिना आपने छोटे लोगों के फायदे का काम करवा दिया। तो भैया आम जनसाधारण लोग आपके सपोर्ट में बैठ गए और गांधी जी के जयकारे और गांधी जी का नाम गूंजने लग गया। और इसी के साथ अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो है वो हो जाएगा समाप्त। नेक्स्ट एक और आंदोलन है इनका, खेड़ा सत्याग्रह। ये भी गुजरात में ही हुआ था, ये किसानों के लिए किया गया सपोर्ट था, आंदोलन था। तो भैया नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किसकी? खेड़ा सत्याग्रह की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।